नमस्कार बच्चों, मैं कमलेश कुमारी टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय की अध्यापिका हूँ। आज हम कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज भाग 2 की कविता संगतकार के बारे में पढ़ेंगे। यह कविता मंगलेश डबराल द्वारा रचित है। इस कविता को पढ़ने से पहले हम कवि का जीवन परिचय पढ़ेंगे। मंगलेश डबराल का समकालीन हिंदी कवियों में सबसे चर्चित नाम है। इनका जन्म 16 मई 1948 को टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के काफलपानी गांव में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई। आजीविका के लिए उन्होंने संपादन कार्य संभाला। आरंभ में वे हिंदी पेट्रियट, प्रतिपक्ष और आसपास नामक पत्रों से जुड़े। तत्पश्चात वे दिल्ली से भोपाल पहुंचे। वहां भारत भवन में प्रकाशित होने वाले पत्र पूर्वग्रह के सहायक संपादक बने। इसके बाद वे इलाहाबाद तथा लखनऊ में प्रकाशित अमृत प्रभात में कार्यरत रहे। सन 1983 ईस्वी में उन्होंने जनसत्ता समाचार पत्र में साहित्य संपादक का पद संभाला। तत्पश्चात कुछ समय सहारा समय का संपादन कार्य करते रहे। अंत में वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़ गए। इस तरह से इनका इस जीवन परिचय है। अब इनकी हैं रचनाएं। मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हैं। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं तथा आवाज भी एक जगह है। लेकिन इनका एक 5वां भी रचना है, 5वीं रचना भी है जो आपकी पुस्तक में नहीं है। वो है नए युग में शत्रु। इस तरह से ये इनकी रचनाएं हो गई। अब इनको सम्मान भी मिला। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा पहल सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। काव्यगत विशेषताएं इनकी इस तरह हैं, जैसे डबराल जी साहित्य की विभिन्न समस्याओं के अतिरिक्त सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति की प्रश्नों पर नियमित लेखन करते हैं। उनकी कविताओं में पूंजीवादी षड्यंत्र और सामंती बोध दोनों का स्पष्ट विरोध दिखाई देता है। वे मूलतः व्यवस्था विरोध अर्थात प्रतिपक्ष के कवि हैं। वे वंचितों के लिए आवाज बुलंद करते हैं, जिनको समाज में स्थान नहीं मिलता है, उनके लिए। इनकी भाषा शैली इस तरह से है। डबराल जी की भाषा विरोध और प्रतिपक्ष के संबंधित होती हुई भी शांत और सुस्थिर है। इनका बोध सूक्ष्म वैचारिक है। वे बाहरी नारेबाजी, हुल्लड़बाजी और मुट्ठियां भींचने से दूर हैं। यानी उनका सौंदर्य बोध सूक्ष्म है और भाषा पारदर्शी है। अब हम कविता पढ़ेंगे संगतकार। इसमें संगतकार कविता में सम्मान से वंचित सहायकों के महत्व पर प्रकाश डालती है। ये कविता उन लोगों के बारे में है जो समाज में स्थान नहीं पाते हैं, उनका कहीं नाम नहीं होता है और वो बराबर औरों की तरह ही कार्य करते हैं। संगतकार के माध्यम से कवि सहायक कलाकारों के महत्व की ओर संकेत कर रहा है। ये सहायक कलाकार खुद को पीछे रखकर मुख्य कलाकार को आगे बढ़ने में योगदान देते हैं। ये बात जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। जैसे कि संगतकार संगीत के अलावा बड़े बड़े नेताओं,
अभिनेताओं, संतों, महात्माओं के साथ भी इसी प्रकार सहयोग करते हैं। नेताओं के साथ उपनेता सहयोग करते हैं और संत महात्माओं के साथ उनके भक्त और उनका प्रचार करने वाले भक्त ये सब साथ देते हैं। उसकी इस कोशिश को असफल नहीं मनुष्यता समझना चाहिए। यह उसका त्याग है कि वो खुद पीछे रहकर अपने नायक को आगे बढ़ाता है। अब हम कविता पढ़ेंगे। आप पूरी कविता पढ़िए, उसके बाद हम इसका सार भी पढ़ेंगे, देखेंगे। तो अब आप पहली 7 पंक्तियों को पढ़िए और उसका सार भी सुनिए। जैसे, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। ये 7 पंक्तियां हैं और अब इनका अर्थ आप समझिए। इसकी व्याख्या करते हैं कि यहाँ कवि कहता है कि जब गायक मंडली का मुख्य गायक चट्टान जैसी भारी भरकम आवाज में गाता था तो उसका संगतकार सदा उसका साथ देता था। संगतकार की आवाज बहुत सुंदर, कमजोर और कांपती हुई होती थी। वह संगतकार ऐसा जान पड़ता है मानो मुख्य गायक का छोटा भाई हो या उसका कोई शिष्य हो या कोई दूर का ऐसा रिश्तेदार हो जो पैदल चलकर उसके पास गीत सीखने आता हो। यानी यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि संगतकार मुख्य गायक का कोई बहुत प्रिय अनुज है, ऐसा उनके व्यवहार से जान पड़ता है। यह संगतकार बहुत लंबे समय से मुख्य गायक की गरज में अपनी गूंज मिलाता आया है। यानी वो मुख्य गायक की आवाज़ में अपनी आवाज़ को मिला देता है और किसी को पता भी नहीं चलता है कि ये किसकी आवाज़ है। तो वो संगतकार छुपा रहता है और मुख्य गायक को आगे बढ़ाता है। ये हो गई ये 7 पंक्तियों की व्याख्या। अब आप दूसरे काव्यांश को पढ़ेंगे जिसकी 8 पंक्तियां हैं। आप पढ़िए, सुनिए। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उससे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसखिया था। ये है इसकी व्याख्या, इस तरह से है। यहाँ पे आपको पहले ये जान लेना है कि अंतरा का अर्थ क्या है। अंतरा का अर्थ है पहरा, अनुच्छेद, गीत का चरण। अनहद, अनहद का अर्थ है असीमित, बहुत दूर, बहुत ऊंचा। जटिल तान का अर्थ है कठिन आलाप। सरगम आप जानते ही हैं, स रे ग म आदि स्वरों की उठान। और नौसखिया का मतलब है नया नया सीखने वाला। स्थाई, यहाँ स्थाई से मतलब है गीत का मुख्य पहली पंक्ति, टेक, जो बार बार रिपीट होती है उसे कहते हैं। इसकी व्याख्या इस तरह से है। यहाँ कवि कहता है जब मुख्य गायक किसी गीत का मुख्य पंक्ति को गाने के बाद गाने के चरण को गाने लगता है, जब वह उस चरण के टेढ़े मेढ़े स्वरों को कठिन तानों में उलझ कर खो जाता है, अर्थात मुख्य स्वर से भटक कर कहीं और लीन हो जाता है या अपने निश्चित स्वरों की सीमा को पार करके गहरी संगीत साधना में लीन हो जाता है, यानी वो गाते गाते कहीं खो जाता है,
तब ऐसी स्थिति में संगतकार ही स्थायी पंक्ति के स्वर को अलापता रहता है। वो उन्हीं पंक्तियों को दोहराता रहता है जो बार बार आती है, और सामने वाले को यह नहीं पता चलता है कि ये मुख्य गायक जो है वो भटक गया है या भूल गया है। वो उसके साथ गा के उसको याद दिलाता है, उसको संभाले रहता है, और मुख्य गायक को वापस लौटने के लिए अपने स्वर को दोहराता रहता है। मानो वह मुख्य गायक के पीछे छूटे हुए सामान को संभालने में लगा हो, मानो वह मुख्य गायक को उसके बचपन के दिनों को याद दिला रहा हो। बचपन से मतलब है जब उसने शुरू शुरू में संगीत सीखा था। जब वह नया नया संगीत सीख रहा था तो अक्सर वह मूल स्वर को भूल जाता था, तब यही संगतकार उसे याद दिलाता था। तो ये इसका अर्थ है। अब आप अगली तीसरे काव्यांश को पढ़ेंगे। इसमें भी 9 पंक्तियां हैं। जैसे तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। यहाँ पहले आप अर्थ समझ लें। तार सप्तक का अर्थ है सरगम के ऊंचे स्वर, यानी संगीत में 3 सप्तक एवं 7 स्वर होते हैं। मध्य सप्तक से ऊपर की ध्वनि को तार सप्तक कहते हैं। ढांढस बंधाता यानी तसल्ली देता, राग यानी लय ताल, अस्त मतलब समाप्त, राख जैसा कुछ गिरता हुआ यानी बुझता हुआ, ये तो आप जानते ही हैं। अब इसका अर्थ आप समझें। कवि कहता है जब कवि ताल सप्तक में गाता है अर्थात ऊंचे स्वर में गाता है, उसका गला बोलते बोलते बैठने लगता है, गाने की इच्छा समाप्त हो जाती है, उत्साह भी मंद होने लगता है, आवाज डूबने लगती है, तब संगतकार का स्वर मुख्य गायक को तसल्ली देता है, वह उसके गले को शक्ति देता है। यानी वो पीछे से गाता है और उसका साथ देता है, उसकी आवाज़ को टूटने नहीं देता है, उसके स्वर में अपने स्वर को मिला लेता है, और कभी कभी आवश्यकता न होने पर भी वह उसका साथ यूं ही दे देता है, यानी उसके साथ साथ गाता रहता है, उसकी आवाज़ से आवाज़ मिलाता रहता है, और गायक को कहना चाहता है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं भी साथ हूँ। वह मानो मुख्य गायक को कह रहा हो कि तुम गाए जा चुके हो, अरे तुमने जो लाइन गा दी है उसको दोबारा गा दो, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो, इसी तरह गाते रहो। यह उसको तसल्ली देता है, ढांढस बंधाता है, संतावना देता है, ये इसका अर्थ है। अब आप आखिरी 4 पंक्तियाँ समझेंगे, जो इस प्रकार है कि और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। इसका अर्थ ये है, हिचक से मतलब संकोच, विफलता मतलब असफलता, और मनुष्यता मतलब है मानवता यानी भलाई की भावना। यहाँ कवि कहता है कि संगतकार जब मुख्य गायक के पीछे पीछे गाता है तो उसकी आवाज में स्पष्ट रूप में क्या दिखाई देता है, एक हिचक सुनाई देती है। वह कोशिश करके अपनी आवाज को कभी मुख्य गायक की आवाज से ऊंचा नहीं उठने देता। वो अपनी आवाज को पीछे रखता है और गायक की आवाज को आगे रखता है। वो धीमा गाता है और गायक तेज गाता है, तो उसी में वो मिला लेता है अपनी आवाज को। इस कोशिश को
उसकी असफलता नहीं माननी चाहिए। यह तो उसकी मनुष्यता है ना। ये तो मानवता है कि वो उसके राग को ऊपर रखता है और अपने आवाज को नीचे रख के ये दिखाता है कि ये गायक ही गा रहा है, यानी उसी का नाम हो। वह शक्ति और प्रतिभा के रहते हुए भी स्वयं को ऊंचा नहीं उठाता, बल्कि अपने गुरु और स्वामी को महत्व देने की कोशिश करता है। अर्थात यह यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि संगतकार स्वयं को पीछे रखकर तथा गुमनाम रहकर मुख्य गायक को आगे बढ़ाने का काम करता रहता है। जितनी भी प्रशंसा होगी वह मुख्य गायक को मिलेगी और संगतकार को कोई जानेगा तक नहीं। भाई संगतकार की तो कोई भी महत्व नहीं देगा, उसको तो देखेगा नहीं, मुख्य गायक को देखेगा। हर क्षेत्र में ऐसा होता है, वह अपने स्वर को नीचा रखता है। ये तो एक गीत गाने की तरफ एक दिशा आपको बताई है। ऐसा युद्ध में भी होता है, महात्माओं और साधुओं में भी होता है, और गायक अभिनेता हर क्षेत्र में आप देखेंगे, नेता में भी, कि मुख्य व्यक्तियों का ही नाम होता है। बाकी उनके पीछे कितने लोग काम कर रहे हैं वो सब छुप जाते हैं, उनकी बड़ाई नहीं होती है। ऐसे आप कंपनियों में भी देखेंगे, कंपनी के मालिक की बड़ाई होती है, उसके साथ जितने लोग काम कर रहे हैं उनकी बड़ाई नहीं होती, वो छुप जाते हैं। ऐसे ही स्कूल में देखिए, प्रिंसिपल का नाम होता है, सब शिक्षक जो उनके साथ लगे हैं उनका नाम इतना नहीं होता है। इस तरह हमने कविता के सार को स्पष्ट रूप से समझ लिया है। अब आप इसके प्रश्न उत्तर भी अच्छी तरह से लिख सकेंगे। प्रश्न उत्तर आप पढ़िए और इसको अच्छी तरह से लिखिए। इस तरह से आपको संगतकार कविता का सार समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।